नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z बेसिक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए आता है। तो साथियों बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सवाल को हल करने पर हमें 6 अंक मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी इसे डायरेक्ट हल नहीं करना है, डायरेक्ट इसे हल करेंगे तो बहुत समय लगेगा, हो सकता है आप गलती कर दें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो समीकरण का युग्म दिया गया है, ये जो जोड़ा दिया गया है, इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। अर्थात दिए गए चरों, यहाँ पर एक चर है x, एक है y, तो यहाँ पर हमें x और y का मान निकालना है। कभी कभार ऊपर लिखा होता है निम्न समीकरण युग्म से x और y का मान निकालिए, या फिर इस तरह से लिखा होता है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें x और y का मान निकालना है। चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। हमने यहाँ पर लिख दिया हल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया गया है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। उसके बाद एक समीकरण और दिया गया है यहाँ पर 6/x - 1 माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पर 3/y - 2 बराबर 1। चलिए दो समीकरण हमने लिख लिए। यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ऊपर छिपा हुआ है क्योंकि हर संख्या को 1 से गुणा कर सकते हैं। 5 को 1 से गुणा कर सकते हैं, 1 को 1 से गुणा कर सकते हैं, 6 को और 3 को भी 1 से गुणा कर सकते हैं। तो ऊपर 1 और नीचे x - 1, यहाँ पर 1 नीचे x - 1। उसके बाद ये जो चिन्ह होता है इसके बाद जो पार्ट यहाँ पर है बटे में सेम है, देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 छिपा हुआ है ऊपर, 1/y - 2, यहाँ पर भी 1/y - 2। तो 1/x - 1 के बराबर हम कुछ मान लेते हैं और 1/y - 2 के बराबर हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x - 1 बराबर a तथा 1/y - 2 बराबर b। हमने यहाँ पर a और b मान लिया है। चलिए अब यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 गुणा 1/x - 1, इसके स्थान पर हमें a रखना है तो 5a हो जाएगा। तो 5a प्लस यहाँ पर 1/y - 2, इसके स्थान पर हमें b रखना है तो b हो जाएगा बराबर 2। यहाँ थोड़ा हल कर लेते हैं, यहाँ पर b का मान निकाल लेते हैं। तो b को यहीं रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, 2 लिख लेंगे। ये 5a इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम मानेंगे समीकरण 1, b बराबर 2 - 5a। उसके बाद a और b का यहाँ मान रखेंगे इस वाले समीकरण में। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा यहाँ 1/x - 1 के स्थान पर a रखना है तो 6a हो जाएगा। 6a माइनस यहाँ 3 लिखेंगे और इसके स्थान पर हमें b रखना है तो 3b हो जाएगा बराबर 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 यहाँ पर है, इसको लिख लेते हैं 6a - 3b = 1। ये है समीकरण 2। यहाँ पर b का मान रख देते हैं, b के स्थान पर हमें क्या रखना है, 2 - 5a यहाँ पर रख देते हैं। तो पहले 6a लिखेंगे माइनस 3 लिखेंगे, b के स्थान पर हमें रखना है 2 - 5a, तो ब्रैकेट बनाएंगे 2 - 5a बराबर 1। आगे हल करते हैं, 6a हो जाएगा माइनस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 5 = 15a बराबर 1 हो जाएगा।
और हल करते हैं। 15a यहाँ पर है और 6a यहाँ पर है, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 15 6 21a हो जाएगा। उसके बाद ये इधर माइनस का 6 है, इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे तो 1 के पास भेजेंगे, प्लस का 6 हो जाएगा। 21a बराबर 6 1 7 हो जाएगा। 21 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 7/21। आगे हल करेंगे तो a बराबर 7 1 के साथ 7 त्रिका 21, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 a का मान हो जाएगा 1/3। अब हमें निकालना है b का मान, तो क्या करेंगे a का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रख देंगे। चलिए 1 में रख देते हैं क्योंकि समीकरण 1 जो है वो b के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक, तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर है b बराबर 2 - 5a। चलिए यहाँ पर a का मान रख देते हैं, तो 2 लिखेंगे -5 गुणा a के स्थान पर हमें रखना है 1/3, तो 1/3 यहाँ हो जाएगा। आगे हल करते हैं, 2 लिखेंगे -5 1 के 5 हो जाएगा और नीचे 3, यहाँ 1 मान लेते हैं। अब आगे हल करते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, -5 1 के 5 हो जाएगा और नीचे 3 1 के 3। आगे हल करते हैं, 6 में 5 जाएगा, 1 मिलेगा और नीचे 3, तो b का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, b का मान हमें प्राप्त हुआ है 1/3। तो साथियों यहाँ पर a और b दोनों का मान हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, a और b के मान रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a तथा b के मान रखने पर, चलिए a और b बराबर हमने क्या माना था यहाँ रख देते हैं। तो a बराबर हमने क्या माना था 1/x-1 और b बराबर हमने क्या माना था 1/y-2। तो यहाँ पर हमने a बराबर क्या माना था 1/x-1, उसके बाद b बराबर हमने क्या माना था 1/y-2। चलिए a b के मान यहाँ रख देते हैं। तो a का मान हमने निकाला 1/3, a के स्थान पर 1/3 बराबर ऊपर 1 नीचे x-1। ऊपर देख पा रहे हैं अंश अंश के बराबर है तो हर हर के बराबर होगा, यानी जो बराबर है उसको छोड़ देंगे तो 1 से 1 हट जाएगा, तो 3 जो होगा वो बराबर हो जाएगा x-1 के, x-1 के। तो 1 इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 1 बराबर x, तो x बराबर 3 में 1 जोड़ेंगे कितना 4, x का मान 4। चलिए दोस्तों अब यहाँ b का मान रख देते हैं। b का मान कितना 1/3 बराबर ऊपर 1 नीचे y-2। अंश अंश के बराबर है तो हर हर के बराबर होगा, बिल्कुल इसी प्रकार 3 बराबर होगा y-2 के। तो 2 इधर माइनस का, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 3 + 2 बराबर y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 में 2 जोड़ेंगे 5। तो यहाँ पर हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए हैं। ऐसे सवालों की आप प्रैक्टिस कर लेना, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कई सारे सवाल इस तरह के आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। क्योंकि दोस्तों इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए आता है, इसलिए इस तरह के जो सवाल होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।